अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फिरोजाबाद से ये खबर है, घूंघट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची एसडीएम। औचक निरीक्षण करने स्वास्थ्य केंद्र पहुंची एसडीएम। घूंघट में मरीज बनकर पहुंची थी एसडीएम। अब मरीजों की तरह लाइन में लगकर बनवाया पर्चा। डॉक्टर को दिखाने के लिए भी लगाई लाइन। खुलासे के बाद स्वास्थ्य केंद्र में हड़कंप मच गया। तो आम मरीजों की तरह लाइन में लगकर बनवाया पर्चा। घूंघट में मरीज बनकर एसडीएम पहुंची। तो एसडीएम की अनोखी पहल देखने को मिली है। आम मरीजों की तरह लाइन में लगकर बनवाया पर्चा। आम लोगों के लिए जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं, इसको परखने के लिए एसडीएम की ये अनोखी पहल सामने आई है। खुलासे के बाद स्वास्थ्य केंद्र में हड़कंप मच गया। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। फिरोजाबाद से एक खबर, घूंघट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची एसडीएम। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को परखने और जांचने के लिए घूंघट में पहुंची। सामान्य मरीज बनकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंची एसडीएम। उन्होंने औचक निरीक्षण किया। घूंघट में मरीज बनकर पहुंची थी एसडीएम। हम मरीजों की तरह लाइन में लगकर पर्चा बनवाया। घूंघट में मरीज बनकर पहुंची थी एसडीएम। आम मरीजों की तरह लाइन में लगकर बनवाया पर्चा। डॉक्टर को दिखाने के लिए भी लाइन लगाई। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। खुलासे के बाद स्वास्थ्य केंद्र में हड़कंप मच गया। और संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फिरोजाबाद से जुड़ चुके हैं। संदीप, एसडीएम की अनोखी पहल सामने आई है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को परखने के लिए वो सामान्य मरीज बनकर स्वास्थ्य केंद्र में पहुंची हैं। जब स्वास्थ्य केंद्र पहुंची तो वहां की व्यवस्था कैसी नजर आई? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि ये फिरोजाबाद की घटना है। और फिरोजाबाद में प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र होता है उस केंद्र पर जब पहुंच गई एसडीएम साहब, वहां पर हड़कंप मच गया था। क्योंकि वजह ये थी कि वहां पर बहुत सी शिकायतें मिल रही थी। लोगों को इंजेक्शन जो है वो बैठाल के नहीं लगाए जा रहे थे, कम इंजेक्शन लगाए जा रहे थे। गंदगी का अंबार बना हुआ, साथ मरीजों को वो सही उपचार नहीं पा रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब मरीज वहां पहुंचते थे तो उनको लाइन में घंटों लग करके पर्चा बनवाना पड़ता था। तो तमाम शिकायतें जो है वो एसडीएम साहब को मिल रही थी, जिसके बाद से उन्होंने घूंघट कहड़ा और घूंघट कहड़ करके वो वहां पे पहुंच गई। हालांकि कई जगह जा करके उन्होंने निरीक्षण किया। उसके बाद जब उन्होंने पर्चा देखा तो बहुत सी चीजें, खामियां जो है सामने निकल करके आई, जिसके बाद से लगातार जो है ये बात चर्चा में और विषय बन गई। हालांकि एसडीएम मौके में पहुंच करके उन्होंने रिपोर्ट कार्ड तैयार कर दिया है और अपने सीनियर को इस रिपोर्ट कार्ड की पूरी जानकारी देंगे कि आखिर इस हॉस्पिटल में चल क्या रहा है। तो तमाम ऐसी चीजें जो कमियां मिली हैं उन कमियों को लेकर के अब जो है उसकी जो कार्रवाई होगी तय मानी जाती। क्योंकि जिस तरीके से औचक निरीक्षण किया एसडीएम ने और एसडीएम वहां पे पहुंच करके बहुत सी ऐसी कमियां हैं जिनको जो उन्होंने देखा, जिसके बाद लगातार अब रिपोर्ट जो है पुलिस प्रशासन को दे दी है। जी हाँ, निश्चित रूप से संदीप, इस तरीके की अनोखी पहल अन्य अधिकारियों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। और ऐसे औचक निरीक्षण से निश्चित रूप से स्वास्थ्य व्यवस्था हो या अन्य व्यवस्थाएं हो, उनको जांचने परखने में मदद भी मिलती है। और ऐसे में जमीन पर जो काम कैसा हो रहा है उसकी भी जानकारी मिलती है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर चर्चा करते हैं, विषय कर रहे हैं कि कैसे एक एसडीएम जो है घूंघट कहड़ करके जो है वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। इससे पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को हमने देखा कि कई हॉस्पिटलों में जाकर के उन्होंने टॉवल से जो है मुंह को ढक लिया और इसके बाद से मरीज की लाइन पे लगे और घंटों लाइन पे लगने के बाद लोगों का आसपास जो लोग खड़े थे उनका हालचाल जाना, उनके बाद में पूछा कि आखिर किस तरीके से यहाँ पे दवाइयां मिल रही हैं, कैसे पर्चे बन रहे हैं। तो बहुत सी कमियां थी जो देखने को मिली थी। लेकिन कहीं और आला अधिकारी तो और भी देखे हैं जो और जिले के डीएम एसडीएम पे जो मौके पर जिनके पास शिकायतें मरीजों की आती रहती है, जो जिम्मेदार जो है शिकायत करते रहते हैं, उनको भी यही करना चाहिए जिससे कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो सुधर सके। यानी कि जो खामियां हैं, बहुत सी ऐसी खामियां हैं जो देखने को मिलती है, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग में हमेशा जो है सुर्खियों बना रहता है। हालांकि कई बार जो है हमने देखा स्टेज पे जब मरीज को जब मिलती तो लोग कंधे पे उठा करके, गोदी में उठा करके मरीज को अपने हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन ये जो कमियां हैं इनको दूर करने के लिए प्रशासन को ऐसे सख्त कदम उठाने चाहिए। जी निश्चित रूप से संदीप, आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि एसडीएम सामान्य मरीज बनकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंची और व्यवस्थाओं को जांचने की उन्होंने कोशिश की। घूंघट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची एसडीएम।
मेरे पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी दीदामई हॉस्पिटल के संबंध में कि वहाँ पे कुत्ते के काटने के बाद जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं 10 बजे से लोग वहाँ पे अपना इंतजार कर रहे थे डॉक्टर का और डॉक्टर प्रेजेंट नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। तो जब हम वहाँ पहुँचे, हम वहाँ अनोनिमसली घूंघट करके गए थे, हमने पर्ची कटवाई, डॉक्टर से बात की। डॉक्टर का व्यवहार भी उचित नहीं पाया गया। उसके अलावा उनके जब रजिस्टर्स चेक किए गए तो काफ़ी लोग मिसिंग थे, कुछ लोगों की वहाँ सिग्नेचर्स थे फिर भी वो हॉस्पिटल में नहीं पाए गए थे। इसके अलावा वहाँ पे दवाइयाँ जो थी लगभग आधा स्टॉक वहाँ एक्सपायर्ड था जब हम पहुँचे, और जो व्यवस्थाएं थी साफ़ सफाई की वो भी मेंटेन नहीं थी। इंजेक्शन भी सही ढंग से बिठाल के प्रॉपर नहीं लगाए जा रहे थे। किसी भी प्रकार से एक जन सेवा के भाव से कार्य नहीं हो रहा था। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम नोट करके लाए और उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। रिपोर्ट भेजेंगे आप? जी।